हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा 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 खुश रहो। आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आए, आपको कभी किसी टेंशन का सामना करना ना पड़े। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा अपनी नेमत रखे, अपनी नेमत बरसाए, ब्लेसिंग्स मिले, आपको ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स मिले। नॉट ओनली ईश्वर से, आप हर एक इंसान से ब्लेसिंग्स पाओ। ईश्वर करे आपकी जिंदगी में कभी कोई रुकावट, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई नुकसान आपको देखने ना मिले। फाइनेंशियल एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आपके लाइफ में हो, बस यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ आज हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सो आई डोंट नो कि आज इस रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं कोई क्वेश्चन कुछ भी ईश्वर से नहीं पूछूंगी। जो भी इस कार्ड में निकलेगा उसी के बेसिस पे हम ये रीडिंग करेंगे। आई डोंट नो, नहीं पता क्या निकलने वाला है। सो लेट अस चेक कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, किस चीज के बारे में वो आपको बताना चाहते हैं, वही चीज इसमें निकल कर आए। एंड लेट्स होप कि जो चीज निकल कर आए वो एटलीस्ट हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में या सही डिसीजन लेने में हमारे लिए कारगर साबित हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ईश्वर, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या बताना चाह रहे हो। मेरे व्यूअर्स के ओके, आई कुड हियर एक एक जैसे बोलते ना, एक अंदर से इंट्यूशन जो होता है, सिचुएशन दैट इज एक परिस्थिति, एक सिचुएशन के बारे में बात है। लेट अस चेक ये किस सिचुएशन के बारे में इंट्यूशन आया है। ओके, seduction, generosity, inspiration and defense. Okay. ओके, यहाँ पर एक फ्लर्टेशन का कार्ड है। बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स। ऑपोजिट जेंडर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इस रीडिंग में। सॉरी, आज मैं कार्ड्स नहीं दिखा पाऊंगी। आई मीन मेरे टेबल आपके सामने नहीं है, बिकॉज समथिंग इज गोइंग ऑन एट आवर हाउस, तो उसको तो साइड रखा हुआ है। देखो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी और फर्स्ट कार्ड ऑफ द जो स्प्रेड है वो दोनों ही फ्लर्टेशन एंड सिडक्शन का कार्ड है। ऑपोजिट जेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई ऑपोजिट जेंडर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको बोतल में उतारने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा था या कर रहा होगा, आई मीन इन फ्यूचर करेगा, बी वेरी केयरफुल। बिकॉज यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर एक्चुअली एक मोहरा है। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित क्यों हो रहा है, तो ये एक्चुअली एक मोहरा है आपको गलत रास्ते, गलत दिशा में लेके जाने का। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड स्पेसिफिक अबाउट जो ईश्वर ने हमें दो कार्ड से एकदम क्लियर बताया है कि कोई भी ऑपोजिट जेंडर इस समय अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है हेल्प के बहाने, चाहे वो हेल्प मांग रहा हो या आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हो, अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है तो बहुत केयरफुल रहिएगा। ये एक्चुअल में एक ट्रैप है। ये ऑपोजिट जेंडर जो भी है, मेल फीमेल, आपका ऑपोजिट जेंडर जो भी है, ये जेन्युइन नहीं है। ये एक ट्रैप है। आपको ट्रैप करने के बारे में, आपको ट्रैप करने के लिए ये एक मोहरा है। दैट इज इट। आप हो सकता है जेनेरोसिटी के बहाने उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ कि अरे ठीक है यार, सिर्फ फ्रेंडशिप है या सिर्फ बातचीत है या सिर्फ इंसानियत के नाते मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ।
कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पर इंसानियत गई भाड़ में। आप जितना हो सके उससे दूर रहिए। ये पर्सन आपको एक बड़ी मुसीबत में फंसाएगा, ये कंफर्म है। जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, आप देखोगे आपकी लाइफ, आप खुद, आपकी सिचुएशन, आपका परिवार, आपका हर एक चीज, बिजनेस भी, इसके एंट्री के बाद ही सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इसके एंट्री के बाद ही आपकी जिंदगी में इसका इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा। इन्फ्लुएंस ऐसा कि आपकी जिंदगी में भूचाल मचेगा इसकी वजह से। बी वेरी केयरफुल। इस इंसान की वजह से आपकी जिंदगी में भूचाल मचेगा। आपके फैमिली में झगड़े, आपके बिजनेस में लॉसेस, आपके करियर में, जॉब में आपको प्रॉब्लम आएगी, वहां आपके झगड़े होंगे, आपके अंदर खुद कन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट होगा। इस इंसान के साथ भी ना आपको एक अलग तरीके का ना फ्रस्ट्रेशन फील होगा। लेकिन एक बार अगर आप इस चंगुल में फंस गए, आप नहीं निकल पाओगे। इसको छोटे में मत लेना, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये चीज मैं देखूंगी कि किस चीज का ट्रैप है, आप उसकी टेंशन मत लो, पर मुझे ये चीज पहले बताने दो दैट दिस इज अ ट्रैप। आप जैसे ही ये इंसान आपकी जिंदगी में एंटर करेगा, आपको चारों दिशाओं से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। झगड़े, झमेले, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू होंगी। नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड एस्केप। उसके बाद बचने का रास्ता आप खुद खोजोगे। एक चीज याद रखना, जैसे ही आप इस इंसान के करीब आने का कोशिश करोगे, अगर ये रीडिंग आपने देख ली तो आप ये समझ लेना कि ये एक वार्निंग है आपके लिए। सिंपल, ये एक वार्निंग है आपके लिए। अगर आप ये रीडिंग उस समय आपको मिले जब ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है, तब ये समझ लेना कि आपको ईश्वर उस चीज से निकलने के लिए, उस इंसान से दूर हटने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए आपको मिली है। जैसे ही ये इंसान आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी जिंदगी में झगड़े, प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे, क्राइसिस आना शुरू होंगे, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, आपके घर पर, आपके जॉब में, करियर में, बिजनेस में। आप खुद बच के भागने की कोशिश करोगे, लेकिन उस समय रास्ता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ इस पे, जिसे बोलते हैं ना, इसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में बहुत हो चुका होगा। इसका असर आपकी जिंदगी में बहुत हो चुका होगा। और जब तक आप एस्केप करोगे, चांसेस आर वेरी हाई कि आपके बारे में ये जो भी पर्सन है, ये सेकंड, जो भी ये ऑपोजिट जेंडर है, ऑलरेडी दूसरों को बता चुका होगा, या आपके बारे में और इसके बारे में ऑलरेडी किसी और इंसान को या लोगों को पता चल चुका होगा। तो निकलना भी बहुत मुश्किल होगा। चांसेस आर वेरी हाई कि आपका डिफेमेशन हो, आपकी बदनामी हो। ईश्वर आपको बार बार ये इंट्यूशन देते रहेंगे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। इस अपने, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको ठोकर लग रही है, आपके हाथ से पूजा का सामान गिर रहा है, आपके हाथ से खाना गिर रहा है, खाने में बाल आ रहा है, कुछ भी बिल्ली रास्ता काट रही है, या कुछ भी ऐसा चीज है जो भी आपको एक एक सिग्नल जैसा महसूस होना कि यार आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, समझ जाना कि ये ईश्वर आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, आपको सिग्नल दे रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 3, 9, 5, 3, 2 एंड 3। 3 दैट इज जुपिटर। जुपिटर माने फैमिली लाइफ। बी वेरी केयरफुल। इस इंसान के आते ही आपकी फैमिली लाइफ में भूचाल मचेगा। ब्लंट, जिसे जिसे बोलते हैं ना, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स होंगे। बी वेरी केयरफुल। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है आपके लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये ट्रैप किस चीज का है, कैसा ट्रैप है। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों से, प्लीज, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं किसी को भला बुरा नहीं बोल रही। हम सारे टैरो रीडर्स जब भी कोई वीडियो बनाने बैठते हैं, या हम जब भी, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, जब भी हम कोई रीडिंग बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, हमारी बहुत एनर्जी लगती है, हमारे चेस्ट में, थ्रोट में इश्यूज होते हैं, हमें बहुत प्रोटेक्शन लेना होता है, क्योंकि हम दिन में 10-10, 12-12 रीडिंग्स पर्सनल भी करते हैं।
तो जब भी मैं आपके सामने आती हूँ या फिर वीडियोस बनाती हूँ, रिस्पेक्टफुली एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मैंने क्या पहना है, मेरी शक्ल कैसी है, मेरे गाल कैसे हैं, मेरी आंखें कैसी है, ये सब कमेंट्स मत किया कीजिए। अगर आपको कमेंट करना है, ईश्वर के नाम पे कमेंट कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, कार्ड्स का धन्यवाद दीजिए, एंजल्स का धन्यवाद दीजिए। मेरे को इस तरीके के कमेंट मत कीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगता। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं रीडिंग बनाती हूँ अपने आप को फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं, मैं रीडिंग बनाती हूँ आपके लिए, ईश्वर का मैसेज लेकर आती हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ पर कहीं नहीं हूँ। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मत कीजिए ये सब मैसेज। आपको करना है, आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, अल्लाह को धन्यवाद कीजिए, जीसस क्राइस्ट को धन्यवाद कीजिए, एंजल्स को, कार्ड्स को, इन सारी चीजों को धन्यवाद कीजिए। मेरे बारे में आप अच्छे दिख रहे हो, आपके गाल अच्छे हैं, स्किन ऐसी, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब पढ़ना। मैं वो लड़की ही नहीं हूँ, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो इन सारी अप्रिसिएशन से या इन सारी चीजों से खुश हूँ। मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। सो सॉरी, आपका टाइम ले लिया। ओके, ये किस तरीके का ट्रैप है, ईश्वर से ये जानने की कोशिश करते हैं। ये किस तरीके का ट्रैप है, इस ईश्वर से जानने की कोशिश। ओके, ईश्वर ने और ओ गॉड, ये कार्ड उछला एंड दिस कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कोई ट्रैप है, ये ना, ये ऑपोजिट जेंडर आपको आगे चलकर फंसाएगा, ये याद रखना। जस्टिस का कार्ड है एंड हर्मिट का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड लास्ट लेंगे हम द फूल का कार्ड है एंड यहाँ पर द वेल का कार्ड है। देखिए, ये जो भी ऑपोजिट जेंडर है वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, ठीक है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको बोतल में उतारने की कोशिश करेगा। मीठी मीठी बातें कर कर या फिर बहुत अच्छा इंसान अपने आप को दिखाकर, हो सकता है पहले ये आपको अपना दुखड़ा सुनाए कि इसकी जिंदगी में ये हो गया, इसकी जिंदगी में वो हो गया, आपको देखते ही इसके दिल में बहुत उसको सुकून मिला। ये आपकी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता, ये आपकी फैमिली लाइफ में नहीं घुसना चाहता, ये सिर्फ आपके साथ रहना चाहता है, आपका थोड़ा सा वक्त चाहता है। हो सकता है कुछ बकवास करने की कोशिश करे, इसकी जिंदगी में बहुत सारे इनजस्टिस हुए, उसका दुखड़ा रोने की कोशिश करे। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कोई भी इंसान को, थर्ड पार्टी को कभी भी, जिसे बोलते हैं ना कि उतनी एंट्रेंस नहीं देनी लाइफ में कि आपके परिवार पर आ जाए, सीधी बात। ठीक है, आई एम ऑल्सो अ वाइफ, मेरा भी एक बेटा है, मेरा भी एक परिवार है। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली तक वो कोई इंसान पहुंच जाए। हो सकता है आप भी इससे बहुत सारी बातें ऐसी बोल दो अपनी पर्सनल लाइफ की कि आप दोनों की अच्छी जमने लगे, शुरुआत में आपको भी ऐसा लगे कि चलो फाइनली मेरी जिंदगी में जो किचकिच है, एटलीस्ट मैं इससे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात करके मैं अपना शांत रह पाऊंगा। पर यही आगे चलकर आपको अपनी जिंदगी में एक नासूर लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि काश ये नहीं आता तो एटलीस्ट मैं शांति से रहता या मैं रहती। आप बहुत अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि ये जो भूचाल मचाने वाला है, ये यही भूचाल मचाने वाला है कि इस तरीके से ये आपको काटेगा अपने अपनों से कि आप बिल्कुल अलग थलग, एकदम अलग हो जाओगे। आपके आसपास इसको छोड़कर फिर कोई नहीं रहेगा, और ये इंसान यही चाहता है कि आप बिल्कुल कट जाओ अपने परिवार से और आप बिल्कुल अकेले हो जाओ। आपके आसपास आपको देखने के लिए, बचाने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए कोई भी ना रहे। और उस समय ये जो आपसे खींचना शुरू करेगा, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो आपका समय हो, आपकी पहुंच हो, उस समय फिर ये जो आपसे निकालने की कोशिश कर, अपना निकालने की जिसे बोलते हैं ना, प्लान कर आपसे उस समय, क्या बोलूं यार, जैसे ही आप अकेले हो जाओगे ना, उस समय ये अपना खेल खेलेगा, उस समय ये अपना गंदा खेल खेलेगा, उस समय ये आपसे सारी चीजें निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसे पता है कि अब आप इसको छोड़कर कहीं निकल नहीं सकते। एंड फाइनली
आप खुद इस ट्रैप से बचने के लिए जो ये बोलेगा करके निकलने की कोशिश करोगे। सो जिसे बोलते नहीं, हनी ट्रैप, ये हनी ट्रैप है, हनी ट्रैप है। क्या ईश्वर हमें इसकी कोई टाइमलाइन बता सकते हैं? क्या ईश्वर हमसे कोई इसकी टाइमलाइन शेयर कर सकते हैं? अगर करना चाहे तो ओके। इस साल तो ये आपके लिए बहुत हैवी है। आने वाले 6 महीने जो बचे हुए हैं ना, उसमें बहुत सतर्क रहना भाई। ये साल के एंड तक आपके लाइफ में ये चीजें हो सकती है, बी वेरी केयरफुल। अगर हो भी रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं हो रही है तो 6 महीने, आने वाले 6 महीने में आपको बहुत सतर्क रहना है। ईश्वर क्या आपसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अगर ये स्पेसिफिक ऐसी कोई रीडिंग निकली है, आई डोंट नो क्यों निकली है। क्या मैसेज देना चाहते हैं ईश्वर? द मॉथ एंड द एक्लिप्टस, एंडिंग एंड एंडिंग एंड एंडिंग, मतलब ये साइकिल आपके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही ऐसा कुछ भी अप्रोच हो, आप इसको शुरू होने से पहले ही खत्म कर दो। अदरवाइज कुछ समय अगर आप इसे खींचते हो, एंडिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट। दूसरा है पेशेंस। कुछ भी हो जाए, इंपल्सिव होकर कोई एक्शन मत लेना, या कोई वादा मत करना, कहीं जाना मत। कोई इंसान, कोई फ्रेंड, कोई आपको कहीं लेके जाने की कोशिश करे, किसी से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करे, या कोई आपसे खुद चलकर फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे, तो थोड़ा समय लेकर उसे माप लो, देख लो, समझ लो, ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद आप कोई काम करना। एंड प्रोडक्टिविटी, आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे आपको एक अच्छे जोन में लेकर जाने के लिए कारगर है। जिसे बोलते हैं ना कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आर लाइंग इन क्यू। आने वाले समय में आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सारी घटिया चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि अगर आप उस रास्ते को चुनते हो तो ये रास्ता फेल जरूर होगा, ये कंफर्म है। ईश्वर सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी एबेंडेंस, अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी, उनके खुशियों, आपकी खुशियों पर ध्यान दें। किसी भी इंसान को ठीक करने का ठेका आपने नहीं ले रखा। कोई इंसान आपको किसी भी रूप में आकर कैसे भी बातें बनाकर अप्रोच करने की कोशिश करे, ट्राई टू स्टे अवे, ये एक ट्रैप है। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये रीडिंग ईश्वर ने आज क्यों करवाई है, लेकिन अगर करवाई है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप कि आप इस रीडिंग को समझोगे, इस पर फोकस करोगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई आसपास है ऐसा, तो उसे फॉरवर्ड करना। हर हर महादेव, जय मां बगला।